हेलो गाइस, वेलकम टू बी कोडर। सो गाइस, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम फुल हम बनाए थे, होम पेज के साथ साथ लॉगिन पेज बनाए थे। तो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम बनाने वाला साइन अप पेज एंड यूजर को भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, चैनल पर रोज मिलता रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल साथ साथ प्रोजेक्ट्स की वीडियो। देन गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर देना, तो रेड कलर बटन है इसको भी दबा देना। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो जो बनाए थे, एडमिन पैनल बनाए थे, लॉगिन पेज, डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए नहीं बनाए थे, यूज़र के लिए बनाए थे ये वाला लॉगिन पेज एंड होम पेज बनाए थे। टोटल फुल्ली स्टेप बाय स्टेप बनाए थे, आपको दिखाया था। तो आज के वीडियो के अंदर हम जब क्रिएट वन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक साइन अप पेज बनाएंगे। तो गाइस, इस तरह एक साइन अप पेज बनाएंगे और यहाँ से यूजर से इनपुट लेंगे, फुल नेम, ईमेल एंड पासवर्ड लेंगे और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो गाइस, चलिए। तो गाइस, जैसे मैं अभी इक्लिप्स आईडी में आ चुका हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि एक साइन अप डॉट जेएसपी पेज अभी क्रिएट करेंगे, तो वो आपके अंदर राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू, देन जेएसपी में साइन अप पेज अभी क्रिएट करेंगे, साइन अप डॉट जेएसपी, राइट। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट हम सीएसएस फाइल को इंक्लूड करेंगे, देन परसेंटाइल लेस देन परसेंटाइल अदर इंक्लूड फाइल, देन कंपोनेंट फोल्डर। तो गाइस, जैसे कि मैंने जो लॉगिन पेज में जो था उसको डायरेक्ट में कॉपी कर लेता हूँ, राइट। तो ये वाला भी मुझे चाहिए, जैसे कि उस कार्ड को चारों तरफ शैडो देने के लिए, राइट। तो आ जाएंगे तो पेस्ट कर लेंगे। देन में नैप बार मुझे चाहिए, तो नैप बार भी कॉपी कर लेंगे, नैप बार कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे, राइट। तो ऐसे भी साइन अप के लिए जो चाहिए नॉर्मल सिंपल जो लॉगिन पेज में जो बनाया था, तो सिंपल इस तरह ही मैंने यहाँ पर एक फॉर्म चाहिए, राइट। तो जैसे कि लॉगिन पेज में जो बनाया था डीप को राइट में कॉपी कर लूँगा। तो गाइज, प्रीवियस वाला वीडियो ने देखा तो देख लेना, तो वहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन करके बनाए थे, ये सब कुछ देख लेना। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था, चेक कर लेंगे यूजर रजिस्टर, ओके। सो यूजर रजिस्टर, राइट। देन इनपुट लेने वाले फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, ईमेल करेक्ट है। देन और एक फील्ड बना लेंगे ईमेल से पहले फुल नेम, देन ये इनपुट टाइप होने वाला है टेक्स्ट, नेम होने वाला है फुल नेम, देन ईमेल, देन ये पासवर्ड, ओके। देन रजिस्टर, सेव कर लेंगे। तो गाइस, आ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश कर लेंगे, देन क्रिएट वन पर क्लिक करेंगे। गाइस, सक्सेसफुली अभी मेरा आ चुका है फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आ चुका है। तो रजिस्टर बटन में जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर यूजर्स को रजिस्टर करवाएंगे, राइट। तो गाइस, जैसे कि अभी जावा की कोड लिखना स्टार्ट होगा, तो गाइस ध्यान से देखना, जो भी मैं बताऊंगा उसी स्टेप सबको बनाना होगा सब कुछ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डाटाबेस यूज़ करना है, माईएसक्यूएल डाटाबेस। तो गाइस, जैसे कि माईएसक्यूएल डाटाबेस आपको यूज़ करना है, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट में माईएसक्यूएल इंस्टॉल करना होगा सर्वर। देन माईएसक्यूएल सर्वर कैसे इंस्टॉल होता है एंड माईएसक्यूएल वर्कबेंच कैसे इंस्टॉल होता है, फुल वीडियो मेरे चैनल के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चेक कर लेना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाटाबेस इंस्टॉल करना होगा। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वाला वीडियो, व्यू प्ले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल में होगा, आई थिंक, हाँ, यस, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल एक प्ले लिस्ट होगा, उसमें अंदर हाउ टू इंस्टॉल माईएसक्यूएल वर्कबेंच विद फुल सेटअप। एंड ये सेकंड वाला जो है इक्लिप्स टॉमकैट सर्वर, ये वाला तो नहीं। देन ये वाला जो वीडियो है हाउ टू इंस्टॉल माईएसक्यूएल वर्कबेंच, तो ये वाला देख लेना। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताया किसी की माईएसक्यूएल सर्वर कैसे इंस्टॉल होगा, देन वर्कबेंच कैसे इंस्टॉल होगा। तो जैसे कि इंस्टॉल करने के आपको ये वाला एक इंटरफेस मिल जाएगा डाटाबेस के लिए, तो ये वाला आपको, तो यहाँ पर मैं जो डाटाबेस के साथ परफॉर्म कर सकता हूँ, ये वाला डाटाबेस मेरा पेज है। तो गाइस, जैसे ये प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो अवेलेबल है हाउ टू इंस्टॉल माईएसक्यूएल वर्कबेंच विद फुल सेटअप। तो कैसे आपको माईएसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना होगा, देन माईएसक्यूएल वर्कबेंच कैसे इंस्टॉल होगा, सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया। तो वो वाला वीडियो देख लेना। देखने के बाद तो जैसे कि आपको ये वाला एक इंटरफेस मिल जाएगा माईएसक्यूएल वर्कबेंच का, तो यहाँ पर आपको डाटाबेस क्रिएट करना होगा। देन यहाँ पर जो भी ऑपरेशन होना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मल सिंपल, राइट। तो जैसे सबसे फर्स्ट में हम डाटाबेस क्रिएट करूँगा। तो जैसे कि आप सक्सेसफुल इंस्टॉल करने के बाद तो फर्स्ट में डाटाबेस क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पर स्कीमा का एक सिंबल है, तो मैं क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के नेम से बनाऊँगा ये डाटाबेस, हॉस्पिटल 2 में कर दूँगा, राइट। देन अप्लाई में क्लिक कर दूँगा, तो ये डाटाबेस से क्रिएट हो जाएगा, अप्लाई।
देन फिनिश। तो आ जाएंगे लेफ्ट साइड में वो सब कुछ डाटाबेस शो होने वाला। तो जैसे कि हॉस्पिटल, तो यहाँ पर टेबल 0 दिखा रहा है, राइट। तो चलिए आ जाते अभी, जैसे कि डाटाबेस मेरा अभी क्रिएट हो चुका है, देन क्लोज कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी जावा की कोड होगा सब कुछ आपको जावा रिसोर्स को अंडर लिखना होगा। तो गाइड जैसे कि यहाँ पर से src main/resource फोल्डर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक जावा फोल्डर मुझे चाहिए, राइट। तो लेकिन मावेन की प्रोजेक्ट जब क्रिएट करते हो उस टाइम वो जावा के फोल्डर नहीं आता है। तो जैसे कि एक बॉग है, तो जैसे कि ऑटोमेटिकली जावा की 1.5 वर्जन वो सिलेक्ट कर लेता है। तो उसको अभी चेंजेस करना है। तो गाइज आपकी सिस्टम में मिनिमम जावा 8 की इंस्टॉल करो तो आपके सबसे बेस्ट होगा। तो मैंने जावा 8 इंस्टॉल किया मेरे सिस्टम में। तो जो प्रोजेक्ट के अंदर राइट क्लिक करना है, बिल्ड पाथ पे आपको क्लिक करना है, देन कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। देन यहाँ पर देखिए JRE सिस्टम लाइब्रेरी Z2EC 1.5, तो उसको क्लिक करना है, देन एडिट पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद ऑल्टरनेट JRE में क्लिक करना है, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जावा 1.8 का मैंने पाथ में इंस्टॉल किया, तो आपको यहाँ पर JRE दिखाएगा, राइट। तो कुछ भी चूज कर लेना, जैसे जावा 8 का पाथ मैंने दिया, देन फिनिश पे क्लिक कर देना है, देन अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं अप्लाई में क्लिक किया, यहाँ पे देखिए src/main/java फोल्डर आ चुका है। तो इस फोल्डर में जो भी जावा कोड होगा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नॉर्मली, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट 4 पैकेज में क्रिएट करूँगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ पैकेज क्रिएट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे src main जावा के ऊपर, न्यू, देन पैकेज नॉट रिकॉर्ड। सो गाइज ये राइट क्लिक करना है, देन न्यू, देन पैकेज। तो मैंने पैकेज के नाम डिफाइन करना है कॉम डॉट, देन कनेक्शन के लिए मैं दूंगा कॉन, राइट। तो गाइज ये वाला कॉन नहीं, मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, रिफ्रैक्टर, देन रीनेम, इसको मैं दे दूंगा कॉम डॉट DB, राइट। ये डाटाबेस कनेक्शन के लिए होगा जो भी कोड होगा। राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू, देन पैकेज कॉम डॉट एंटिटी, then right click new, then package com dot DAO, राइट। देन मैं अभी एक ही यूज़र के लिए ओनली एक पैकेज बना रहा हूँ, तो एडमिन के लिए सेपरेट बनाएंगे, राइट। डॉक्टर के लिए सेपरेट मुझे पैकेज भी बनाना होगा, राइट। तो अभी जैसे कि मैं यूज़र को रजिस्टर कर रहा हूँ, तो यूज़र के सेपरेट में पैकेज भी बनाऊंगा अभी। देन पैकेज com डॉट यूज़र डॉट सर्वलेट, राइट। तो यूज़र के लिए जो भी सर्वलेट होगा यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मुझे देखो गाइस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो डाओ के अंदर जो भी कोड होगा, जो भी क्लास होगा, तो सब कुछ डाटा के साथ ऑपरेशन जो होगा, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सब कुछ कोड जावा क्लास होगा, सब कुछ डाओ पैकेज में लिखेंगे। DB के अंदर हम वो वाला कोड लिखेंगे, यहाँ पर एक क्लास डिफाइन करेंगे। तो वहाँ पर मैं सब कुछ डाटाबेस कनेक्शन के लिए जो भी चाहिए स्टेप, तो ड्राइवर लोड एंड कनेक्शन की जो एड्रेस देने के लिए मैं com.db पैकेज में लिखूंगा। एंटिटी नॉर्मल सिंपल, यूजर से हम जो इनपुट लेंगे, राइट, या मॉडल जो होता है जो यूजर से इनपुट लेंगे एंड परफॉर्म करेंगे और उसको डिस्प्ले करके दिखाएंगे। एंटिटी क्लास जो होगा सब एंटिटी पैकेज में डिफाइन करेंगे। सर्वलेट में अंदर जो भी सर्वलेट नॉर्मल हम सर्वलेट यहाँ पे डिफाइन करेंगे यूजर डॉट सर्वलेट पैकेज में, राइट। तो फर्स्ट में जैसे कि DB के लिए माई कनेक्शन को क्रिएट करूँगा क्लास, देन न्यू पे क्लिक करूँगा, देन एक क्लास से भी क्रिएट करूँगा। तो मैं एक क्लास का नेम दूंगा DB कनेक्ट। तो गाइज जैसे कि अभी जैसे मैं डाटाबेस के साथ परफॉर्म करूंगा MySQL के साथ, राइट। तो सबसे पहले जैसे मुझे MySQL का ड्राइवर या MySQL का जार मुझे ऐड करना होगा, राइट। तो जैसे कि MySQL जार तो आपको pom.xml में ही ऐड करना होगा, राइट। तो नॉर्मल सिंपल, तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि सर्वलेट के लिए जैसे सर्वलेट जार जैसे चाहिए, जैसे सर्वलेट प्रोग्राम को रन करने के लिए, इस तरह से MySQL के डाटाबेस के परफॉर्म करेंगे तो मुझे MySQL का जार चाहिए, राइट। तो जार फाइल कैसे मिलेगा, मुझे गूगल में आ जाना है, सर्च करेंगे mbnrepository.com, यहाँ पर सर्च करेंगे MySQL देखो गाइस, तो यहाँ पर आ चुका MySQL connector/j, राइट। तो यहाँ पर एक ही कोई एक वर्जन चूज करना है, जैसे कि यार वल्नरेबिलिटी दिखा रहा है, तो जैसे कि 8.017 वर्जन को मैं चूज कर लूँगा, इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, तो जैसे कि pom.xml जो फाइल है, तो इसमें अंदर जो डिपेंडेंसी टैग है उसका अंडर आपको पेस्ट करना होगा। तो गाइस ध्यान से, अगर टैग वाला मिसमैच होगा तो आपको एरर आ जाएगा, राइट। देन हो चुका है MySQL कनेक्टर, राइट। तो जैसे कि सर्वलेट प्रोग्राम में मैं लिखूंगा तो सर्वलेट की मुझे जार फाइल चाहिए। तो गाइस जैसे कि हम मावेन की प्रोजेक्ट जब क्रिएट करती है, एक अच्छा बेनिफिट है
pom.xml ओनली डिपेंडेंसी से ऐड कर दो, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर वो वाला जार फाइल ऐड हो जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर्स है, राइट। तो मैंने MySQL कनेक्ट किया, तो उसके जब मैं सर्वलेट क्रिएट करूँगा उस टाइम में मुझे चाहिए सर्वलेट की जार फाइल, तो आ जाएंगे। तो यहाँ पर सर्च करेंगे सर्वलेट जावा सर्वलेट API 4.0.1, देन यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो गाइस जैसे मेरे प्रोजेक्ट के अंदर सर्वलेट के लिए जो जार फाइल एंड MySQL कनेक्टर के लिए जार फाइल, दोनों जार फाइल अभी ऐड हो चुका है, राइट। तो अभी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मैं यूज कर सकता हूँ अभी। तो राइट, सबसे पहले अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी कनेक्शन क्रिएट करूँगा। तो कनेक्शन के लिए फर्स्ट मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा कनेक्शन राइट। तो आपको ये जो पैकेज है java.sql.connection पैकेज इंपोर्ट करना होगा, राइट। तो मैं यहाँ पर एक मेथड बनाऊंगा, पब्लिक कनेक्शन, रिटर्न टाइप होने वाला कनेक्शन गेट कॉन, राइट। देन रिटर्न होना होगा कौन, देन ट्राई कैच फॉर फर्स्ट डिफाइन करेंगे, देन e.print stack trace, तो फर्स्ट ऑफ जैसे कि डाटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए टोटल 4 स्टेप होता है। फर्स्ट ऑफ मुझे ड्राइवर लोड करना होगा। तो ड्राइवर लोड करने के लिए क्लास नेम से क्लास है जावा लैंग पैकेज की, राइट। देन इसको फर्स्ट डॉट रहेंगे, देन एक फॉर नेम मेथड है, फॉर नेम मेथड के अंदर तो मुझे डिफाइन करना होगा क्लास की नेम, राइट। तो जैसे कि ड्राइवर की यूआरएल नेम, देन मुझे यहाँ पर ड्राइवर की नेम देना होगा, राइट। तो com.mysql.cj.jdbc.driver, राइट। देन ये जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्राइवर की लोड कर लिया, मैंने यहाँ पर ड्राइवर नेम, देन मुझे कनेक्शन देना होगा, राइट। तो कौन जो होगा कनेक्शन, ये जो कौन है वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा, राइट। तो मैं यहाँ पर स्टोर कर लूँगा कौन वेरिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल। देन ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, राइट। ड्राइवर मैनेजर उसका एक मेथड है गेट कनेक्शन, तो मुझे कनेक्शन मिलेगा। तो कनेक्शन का तो मुझे फर्स्ट यूआरएल देना होगा, देन डाटाबेस की यूजर नेम, डाटाबेस पासवर्ड देना होगा, राइट। तो टोटल 3 पैरामीटर मुझे पास करना होगा वैल्यू, राइट। तो फर्स्ट ऑल दूंगा मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, फर्स्ट ऑल मैं डिफाइन करूँगा JDBC:MySQL, देन // देन लोकल होस्ट, देन :3306, देन यहाँ पर डाटाबेस की नेम। तो मैंने यहाँ पर जो डाटाबेस की नेम डिफाइन किया था हॉस्पिटल 2, उस हॉस्पिटल 2 मुझे देना है यहाँ पर, राइट। तो ये वाला को मिसमैच होगा तो वो कनेक्शन नहीं होगा सक्सेसफुली। देन आपको यहाँ पर डाटाबेस की नेम, तो जैसे कि अब जो सेटअप करते हैं बहुत जो भी आपका नेम होगा उस टाइम से डिफाइन किया उस नेम देना है। तो जैसे मेरा रूट है तो आपको रूट ही बाय डिफॉल्ट रखना है। पासवर्ड मैंने जो सेट किया था मेरा पासवर्ड ही पासवर्ड है, राइट। तो आप जो पासवर्ड भी सेट किया होगा सेटअप के बाद तो ये वाला यहाँ पर आपको देना होगा पासवर्ड, राइट। तो हो चुका है। तो गाइस जैसे कि ये जो क्लास है, तो जैसे कि क्लास है नॉर्मल, तो गाइस जैसे कि मैंने अभी एक मेथड बनाया गेट कॉन, तो वहाँ पर रिटर्न टाइप होना कनेक्शन, राइट। तो ये क्लास है नॉर्मल। तो जैसे कि इस क्लास में तो जब जरूरत होगा इस क्लास की जो मेथड कनेक्शन, तो मैं कनेक्शन मेथड को कॉल कर लूँगा, मुझे मिल जाएगा, राइट। तो ये जो मेथड को एक्सेस करने के लिए तो मुझे हर बार इस क्लास की ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, देन मैं इस क्लास का मेथड क्रिएट कर पाऊंगा, राइट। तो इस क्लास की मेथड में कॉल कर पाऊंगा, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर मैं एक स्टैटिक डिफाइन कर लूँगा तो डायरेक्टली क्लास की नेम से मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, राइट। तो प्राइवेट में यहाँ पर जो डिफाइन किया वेरिएबल को, तो मैं यहाँ पर इसको डिफाइन कर लूँगा स्टैटिक, राइट। यहाँ पर मैं जो मेथड भी जो डिफाइन किया उसको भी स्टैटिक करना होगा मुझे, राइट। स्टैटिक कर लेंगे। तो अभी जैसे कि इस क्लास का जो मेथड जब जरूरत होगा कनेक्शन के लिए तो डायरेक्टली मैं क्लास की नेम dbconnect.getCon जो कॉल कर लूँगा तो मुझे कनेक्शन मिल जाएगा। तो गाइस चलिए अभी चेक करेंगे सक्सेसफुली मेरा जो जावा प्रोग्राम डाटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो कैसे चेक करेंगे, तो आ जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल index.jsp जो पेज है तो इस पेज के अंदर आ जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर नया बार डिफाइन किया, राइट। तो उसका नीचे ही तो फर्स्ट हम JSP का टैग यूज करेंगे, राइट। तो स्क्रिप्टलेट टैग, देन %, राइट। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रिटर्न टाइप क्या है, जैसे कनेक्शन तो कौन, देन इक्वल टू, तो जैसे कि उसका क्लास का नेम था dbconnect, राइट। dbconnect, उसका मेथड टाइप क्या है ना, जैसे कि स्टैटिक मेथड, तो मैं डायरेक्ट क्लास के विदाउट ऑब्जेक्ट से इस मेथड कॉल कर पाऊंगा गेट कॉन, राइट। तो मोस्ट ऑफ द यूज़र को या
तो गाइस जैसे कि अभी यहाँ पर मेरा डिफाइन हो चुका है, राइट। तो गाइस मैंने अभी तक जितने भी जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर कैन नॉट रिजॉल्व, राइट, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एरर अभी क्रिएट करके यहाँ पर। तो गाइस जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल एक एरर आता है, DB कनेक्ट कैन नॉट बी रिजॉल्व, राइट। तो यहाँ पे कनेक्शन का अंदर भी देखो यहाँ पर नॉर्मल आ रहा है, क्यों आ रहा है ना। तो गाइस जैसे कि ये जो आप इंपोर्ट कर रहे हो क्लास, उसका पैकेज आपको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्टेंट, राइट। अगर पैकेज वगैरह नहीं इंपोर्ट होगा तब ये वाला एरर आएगा, राइट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझे बार बार जितने भी जो प्रोजेक्ट अभी तक बनाया है, सभी स्टूडेंट ने बार बार बोलता है तो सर ये वाला नहीं हो रहा है एंड कैन नॉट रिजॉल्व वाला मैसेज आता रहता है। क्योंकि ना जैसे कि JSP के अंदर कोई भी क्लास इंपोर्ट करते हो तो आपको लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर में आपको इंपोर्ट करना होगा पैकेज। तो गाइस जैसे देख पा रहे हो कि ये जो कनेक्शन जो है जावा SQL कनेक्शन की ये पैकेज है, राइट। तो ये ध्यान से आपको ये वाला इंपोर्ट करना होगा। देन जो DB कनेक्ट है गेट कॉन, तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया com.db पैकेज के अंदर DB कनेक्ट क्लास है। तो यहाँ गाइस देखिए यहाँ पर मैंने डिफाइन किया com.db कनेक्ट क्लास है, राइट। तो जैसे कि इंपोर्ट कर दोगे तो यहाँ पर कुछ एरर नहीं आने वाला है, राइट। तो अभी जैसे कि ये कनेक्ट हो चुका है, देन मैं यहाँ पर इसको चेक करूँगा, राइट। तो ये कनेक्ट हुआ कि नहीं, तो मैं प्रिंट मेथड कॉल करूँगा, ये जो कॉन है तो कॉन के अंदर मैं चेक करूँगा। तो गाइस जैसे सक्सेसफुल अगर कनेक्ट हो जाएगा डेटाबेस के साथ, मुझे यहाँ पर मिलेगा एक ऑब्जेक्ट। अगर सक्सेसफुल कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर रिटर्न करना है मुझे नॉल। तो गाइस चलिए इसको मैं सेव कर लूँगा। तो चलिए इसको रन करके देखेंगे, सिस्टम रन एज ऑन सर्वर, देन फिनिश। तो गाइज मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा हूँ। तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइज मेरा जो सेकंड चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट मुझे मिला है com.mysql cz JDBC, तो मिल रहा है मुझे एक ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स जैसे कि मैं जावा प्रोग्राम सक्सेसफुली अभी डाटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो अभी मैं कोई भी डाटाबेस के साथ ऑपरेशन कर सकता हूँ, इंसर्ट डिलीट अपडेट का ऑपरेशन। तो गाइज मैं दिखाता हूँ, जैसे कि अगर मैं कुछ एरर करके दिखाता हूँ, वेट। तो DB कनेक्ट में मैं यहाँ पर अगर मान लो मैं डाटाबेस के यहाँ पर मिसमैच कर देता हूँ, डाटाबेस ये वाला नहीं है अभी डाटाबेस में अंदर, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर एक एरर आ जाए, क्योंकि ना जैसे कि आपकी ये डाटाबेस नहीं है तो आपको एरर कौन सी एरर आता है मैं दिखाता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पर चलो आ जाते हैं, रिफ्रेश कर लेंगे। तो गाइज इसको प्रोजेक्ट को, हाँ यस, ओके आ जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर अभी नॉल दे रहा है। नॉल दैट मीन्स जैसे कि मेरा जावा प्रोग्राम डाटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है, या डाटाबेस अवेलेबल नहीं है, तो नहीं तो डाटाबेस में कुछ प्रॉब्लम है, तो सर्वर्स का कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर नॉल दिखा है, दैट मीन्स तो प्रोग्राम अभी मेरा कनेक्ट नहीं हुआ, तो मैं कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकता हूँ। तो ये आपको अगर नॉल आ रहा है दैट मीन्स जैसे कि आपकी प्रोग्राम कनेक्ट नहीं हुआ है सक्सेसफुली डाटाबेस के साथ। तो गाइज जैसे मैं अभी इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, मेरे डाटाबेस के जो नेम है 2, तो मैं सेव कर लूँगा, तो सक्सेसफुली अभी कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये जो अभी हो चुका है डाटाबेस कनेक्शन का, तो जब मुझे कनेक्शन चाहिए तो डायरेक्टली DB कनेक्ट जो क्लास की जो मेथड है गेट कनेक्ट मेथड को मैं कॉल कर लूँगा, मुझे कनेक्शन मिल जाएगा। तो मुझे बार बार जैसे एक लोड करना होगा और कनेक्शन को एड्रेस नहीं देना होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कोड का रीयूजेबिलिटी मैंने यहाँ पर यूज किया, राइट। तो गाइज ये अभी कंप्लीट कनेक्शन के लिए। सेकेंड जो है मैं एंटिटी के अंदर टेबल डिफाइन करूँगा, राइट। तो यूजर से में जो डाटा इनपुट लेंगे और उसको डिस्प्ले करके दिखाएंगे, तो इसके लिए एक इनपुट में बनाने वाला हूँ या एंटिटी क्लास बनाऊंगा, राइट। तो com.entity पैकेज के अंदर राइट क्लिक करना है, देन न्यू, देन क्लास। तो मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा यूज़र, राइट। तो यूज़र में डिटेल लेने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करूँगा प्राइवेट इंट ID, देन प्राइवेट इंट नॉट इंट स्ट्रिंग फुल नेम, देन प्राइवेट स्ट्रिंग, देन ईमेल, राइट। तो जो मैंने यूजर से इनपुट लूँगा उस पर्टिकुलर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा वेरिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल, देन पासवर्ड, राइट। तो मैंने यूजर से 3 वैल्यू मैंने इनपुट लिया और ID जो वैल्यू है ऑटो इंक्रीमेंट होगा, राइट। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर हो चुका है, तो जैसे ये इनपुट मुझे लेना है तो मुझे डाटाबेस भी क्रिएट करना होगा, डाटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना होगा, राइट। तो मैंने ऑलरेडी डाटाबेस क्रिएट कर चुका हूँ, देन यहाँ पर देख पा रहा हूँ यहाँ पर डाटाबेस क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर टेबल क्रिएट करना होगा, देन राइट क्लिक करेंगे टेबल के ऊपर, देन क्रिएट टेबल। तो ये टेबल करने में देने वाला हूँ यूज़र में डिटेल्स लिख दूंगा, यूज़र डिटेल्स। तो मैं यहाँ पर कॉलम नेम मुझे देना है, कौन सी कॉलम, फर्स्ट जो यूज़र के डाटा होगा ID, तो ID डाटा टाइप होने वाला इंट एंड प्राइमरी की, राइट। जैसे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता है, नॉट नॉल, देन ऑटो इंक्रीमेंट। तो जैसे जब मैं वैल्यू इनपुट दूंगा फुल नेम एंड ईमेल एंड पासवर्ड दूंगा, ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा ID की वैल्यू,
देन सेकेंड होने वाला फुल नेम, देन ईमेल, देन पासवर्ड। तो यहाँ पे देख पा रहे हो फुल नेम 45 मैंने लेंथ दिया एंड ईमेल के 45, पासवर्ड के 45। तो यहाँ पर जो नॉट नॉलेज चेक करना, जैसे कोई भी यूज़र ने यहाँ पर नॉल वैल्यू इनपुट नहीं कर सकता है। देन अप्लाई पे मैं क्लिक कर दूंगा, देन अभी अप्लाई कर देंगे। तो अभी सक्सेसफुली मेरा अभी टेबल क्रिएट हो चुका है। तो आ जाएगा, रिफ्रेश कर लेंगे, देन इसको एक्सपांड करें। देखिए यूज़र डिटेल्स आ चुका है, सिलेक्ट हो। तो यहाँ पर तो यूज़र का डाटा में भी इनपुट या इंसर्ट कर सकता हूँ अभी। तो आ जाएंगे, तो जैसे कि हो चुका है। देन अभी मैं यहाँ पर जो एंटिटी क्लास में सेटर गेटर मेथड कॉल करूँगा, राइट। तो एक शॉर्टकट ट्रिक है, सोर्स में क्लिक करूँगा, गेट जेनरेट गेटर सेटर मेथड, यस गाइस। देन मुझे एक कंस्ट्रक्टर भी मुझे डिफाइन करना होगा, राइट। तो कंस्ट्रक्टर जैसे कि मुझे एक ईजी होगा, जैसे कि वैल्यू या कोई भी जो इसका फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड वैल्यू असाइन करने के लिए ईजी होगा। देन आ जाएंगे, देन जेनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, राइट। तो मुझे आईडी के वैल्यू सेट नहीं करना है, तो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगा डाटाबेस की तरफ से। फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड में सेट करूँगा, तो जेनरेट पे मैं क्लिक कर दूँगा, राइट। इतना ही, ओके, राइट, कंप्लीट। देन मेरा अभी ये वाला कंप्लीट हो चुका है, ओके। देन जैसे कि ये जो वैल्यू मैं यूजर से इनपुट लूँगा, तो डाटा के साथ ऑपरेशन करना है, तो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट करूँगा। जो भी डाटा के साथ ऑपरेशन करूँगा, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट सब कुछ कहाँ पर लिखेंगे ना, कॉम.डाव पैकेज के अंदर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक अभी क्लास बनाऊँगा, न्यू, देन क्लास, देन ये होगा यूजर डाव, तो यूजर डाव के अंदर फर्स्ट ऑल मैं यहाँ पर एक अभी वेरिएबल डिफाइन करूँगा, प्राइवेट कनेक्शन कॉन। तो जैसे ये जो कॉन है, इसका वैल्यू मैं सेट करूँगा अभी। तो सोर्स पे क्लिक करूँगा, देन जेनरेट गेटर सेटर मेथड, ओके गाइस। तो इसी की वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद तो मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर यूज करूँगा, फील्ड कंस्ट्रक्टर, राइट, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। देन आ जाएंगे जेनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। तो जैसे कि इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसी बात ही मैं इस क्लास की कंस्ट्रक्टर के अंदर कनेक्शन ही पास करूँगा, राइट। तो मैं आपको बताया था जो भी ऑपरेशन होगा डाटा के साथ, तो वहाँ पर ये वाला कोड लिखेंगे। तो मैंने हर एक ऑपरेशन के लिए एक सेपरेट मेथड बनाऊंगा यहाँ पर। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ मुझे एक इंसर्ट करना होगा, तो पब्लिक रिटर्न टाइप करेंगे बुलियन टाइप, बुलियन यूजर रजिस्टर नेम से मैं एक मेथड बनाऊंगा, यूजर रजिस्टर। उसका पैरामीटर अंदर मैं पास करने वाला हूँ यूजर का डाटा, राइट। तो यूजर नेम जो एंटिटी बनाया है, तो टोटल यूजर के ऑब्जेक्ट में यहाँ पर पास कर लूँगा यू, राइट। देन इसका रिटर्न टाइप होने वाला बुलियन टाइप। तो फर्स्ट मैं बुलियन डिफाइन करूँगा, एक बुलियन एफ इक्वल टू फॉल्स, रिटर्न कर लूँगा, राइट, रिटर्न एफ, ट्राई कैच ब्लॉक। तो गाइस जैसे कि मेरे चैनल के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल JDBC API का फुल ट्यूटोरियल्स, तो वो वाला नहीं देखा तो देख लेना है। तो जैसे कि जावा प्रोग्राम कैसे डाटाबेस के साथ कनेक्शन होता है, स्टेप बाय स्टेप सब मैंने सब कुछ बताया, राइट। तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूंगा, उस चेकआउट भी कर लेना, e.print structures। तो जैसे कि मेरा अभी मुझे कनेक्शन मतलब कौन मिल जाएगा, कनेक्शन वैल्यू, राइट। तो जो ड्राइवर लोडिंग करने के बाद जो कनेक्शन मैंने URL पास किया था DB कनेक्ट क्लास में, तो मुझे कनेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। कनेक्शन मिलने के बाद तो यहाँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में डायरेक्ट कॉल करूँगा, राइट, PS इक्वल टू कॉन। तो ये जो कॉन वेरिएबल के अंदर मुझे कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिलेगा, राइट। तो कॉन करूँगा, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो इसके अंदर अभी जो प्रिपेयर स्टेटमेंट अंदर मुझे SQL क्वेरी पास करना होगा, राइट। तो SQL क्वेरी के लिए मैं एक सेपरेट अभी स्ट्रिंग डिफाइन करूँगा, स्ट्रिंग SQL इंसर्ट इनटू यूजर डिटेल्स, राइट। देन ये नेम होगा फुल नेम, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर जो कॉलम नेम होगा, तो जैसे डाटाबेस में जो डिफाइन के सेम होना चाहिए। अगर ये फुल नेम आपको जो है, तो ये नेम आपको सेम होगा, सेम होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो आपको इंसर्ट नहीं होना है। ईमेल, तो इसको मैं राइट क्लिक कर कॉपी कर दूंगा, देन पासवर्ड के अंदर राइट क्लिक कर कॉपी एंड पासवर्ड, राइट। देन जो टोटल मैं यूजर से इनपुट लेने में 3 इनपुट देंगे, राइट। तो टोटल 3 वैल्यू मुझे इनपुट देना होगा, स्पेस देंगे, वैल्यूज लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क, टोटल 3 वैल्यू। तो मैं यहाँ पर सेपरेट कर लूँगा कॉमा हेल्प से, सिंबल से, लास्ट है सेमीकोलन। तो गाइस ये जैसे कि आपकी SQL क्वेरी होगा, इंसर्ट इनटू टेबल के नेम यूजर डिटेल्स, देन कौन सी कॉलम में वैल्यू सेट होगा, जैसे फुल नेम एक कॉलम होगा, ईमेल, पासवर्ड। तो टोटल 3 वैल्यूज मुझे डायनामिक पास करना होगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर इसकी जो पैरामीटर प्रिपेयर स्टेटमेंट SQL मैंने पास कर लिया, राइट। तो इसके जो तीनों वैल्यू सेट करना होगा, तो PS जो जैसे कि प्रिपेयर स्टेटमेंट जो वेरिएबल है, तो वैल्यू सेट करेंगे, सेट स्ट्रिंग, राइट। तो इंडेक्स वैल्यू 1, देन
तो मुझे जैसे कि इस क्लास की जो मेथड को जब कॉल करूँगा तो उस टाइम मुझे यूजर ऑब्जेक्ट के पास करूँगा यूजर ऑब्जेक्ट, तो मुझे मिलेगा तो डायरेक्टली यू डॉट गेट मेथड में कॉल कर सकता हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे फुल नेम है तो जैसे नेम डिफाइन किया मतलब फुल नेम मैंने सेट किया यहाँ पर, राइट। पी एच सेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग टू, देन मैं यहाँ पर सेट करूँगा यू डॉट गेट ईमेल, पी एच सेट स्ट्रिंग 3 यू डॉट गेट पासवर्ड, राइट। तो अभी जैसे कि टोटल 3 वैल्यूज मैंने यहाँ पे डायनामिकली सेट कर दिया इसी वैल्यूज में, राइट। तो अभी वैल्यू सेट हो चुका है। तो अभी जैसे कि क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो जैसे कि इंसर्ट जो है, तो इसको इंसर्ट के लिए जैसे कि एग्जीक्यूट अपडेट मेथड में कॉल करूँगा। तो जैसे पी एस डॉट एग्जीक्यूट ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट नॉट एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल करें, राइट। उसका रिटर्न टाइप होने वाला है इंट टाइप, इंट आई। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ तो एग्जीक्यूट अपडेट जैसे अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाए डाटाबेस के अंदर पर्टिकुलर जो फुल नेम ईमेल पासवर्ड, देन ये रिटर्न करेगा 1 वैल्यू। अगर कुछ प्रॉब्लम आए डाटाबेस के अंदर अगर इंसर्ट नहीं हो पाए तो यहाँ पर गैरेबेज वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ मैं चेक करूँगा इफ़ आई इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाए डाटाबेस के अंदर तो मुझे सक्सेसफुली 1 ही रिटर्न करेगा। देन मैं क्या करूँगा तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर ट्रू कर लूँगा। तो मैं ये जो वैल्यू चेक कर लूँगा सर्वर के अंदर, अगर ट्रू रिटर्न करता है इस मेथड ने तो दैट मीन्स सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे सक्सेसफुली एक मैसेज दे दूंगा यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम होता है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, रिटर्न क्या करेगा ना फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। तो यहाँ पर डिफाइन मैंने किया इफ, राइट। तो फॉल्स रिटर्न करे दैट मीन्स जैसे कि तो दिखा देंगे समथिंग रॉन्ग ऑन सर्वर, राइट। तो ये मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। तो मैं सेव करूँगा तो मुझे जैसे कि मैंने यहाँ पर यूजर रजिस्टर नेम से एक मेथड बनाया तो जो ऑपरेशन के लिए, राइट। तो अभी जैसे कि मुझे अगर मैं चाहे डिलीट करने का अपडेट करने का तो सेपरेट और एक मेथड बनाऊंगा, वो वाला यहाँ पर ऑपरेशन में डिफाइन करूँगा। तो आगे आने वाले वीडियो के अंदर दिखाएंगे सब कुछ कर करके। तो आज की जो वीडियो के अंदर जो बना रहे रजिस्टर से के लिए वो वाला आपको ध्यान से करना है। चलो करते। तो जैसे कि अभी मेरा कनेक्शन के लिए हो चुका है, एंटिटी भी हो चुका है, डाओ हो चुका है। तो लास्ट स्टेज जो है सर्वलेट। तो सर्वलेट के लिए जो कॉमन यूजर सर्वलेट जो बनाया है, राइट क्लिक करना है देन न्यू देन क्लास, नॉट इन नम, राइट क्लिक करना है देन न्यू देन क्लास। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रजिस्टर, यूजर रजिस्टर नेम से क्लास बनाऊंगा, राइट। तो जैसे कि ये एक्सटेंड करूंगा, जैसे कि मुझे जैसे कि सर्वलेट ये क्लास बनाना होगा तो एक्सटेंड करूंगा HTTP सर्वलेट क्लास को। देन जैसे कि URL मैपिंग करना होगा कौन से पाथ पे ये वाला क्लास चलने चाहिए, @वेब सर्वलेट देन स्लैश यूजर रजिस्टर। जब यूजर रजिस्टर स्लैश फायर होगा उस टाइम ये वाला क्लास मेरा रन होना चाहिए। तो मैंने जैसे फॉर्म का अंदर तो मैं आपको दिखा देता हूँ, साइन अप जो पेज है तो मैंने यहाँ पर डिफाइन करना होगा मेथड टाइप पोस्ट, राइट। तो दैट मीन्स पोस्ट अगर होगा तो सर्वलेट के अंदर पोस्ट मेथड में मुझे कॉल करना होगा, राइट। तो ओवरराइड करना होगा, जैसे सर्कल ट्री के सोर्स पे क्लिक करना है देन ओवरराइड इंप्लीमेंट मेथड देन डू पोस्ट देन ओके, राइट। तो ये हो चुका है, सर्वलेट मेरा भी क्रिएट हो चुका है। तो देन मैं ट्राई कैच ब्लॉक डिफाइन करूँगा अगर सेशन हैंडलिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी यूज़र इनपुट दे रहा है, राइट, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि क्रिएट ऑन पे क्लिक करता हूँ, फुल नेम ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गेट करूँगा सर्वलेट में। सर्वलेट में डाटा आने के बाद उस डाटा को डाओ में सेंड करेंगे, डाओ ने क्या करें डाटा उसके साथ ऑपरेशन करके वहाँ मुझे एक सक्सेसफुल मैसेज देगा, राइट। तो आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ डाटा जो यूज़र ने इनपुट दे रहे हैं यहाँ पर गेट करना होगा, राइट। तो गेट कैसे करेंगे, जैसे साइन अप डॉट पेज में मैंने यहाँ पर डिफाइन किया नेम एट्रीब्यूट में फुल नेम, नेम एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पर डिफाइन किया ईमेल, नेम एट्रीब्यूट में पासवर्ड। तो यहाँ पर जो भी नेम एट्रीब्यूट में मैंने डिफाइन किया नेम, उस पर्टिकुलर नेम से अभी वैल्यू जो इनपुट देगा यूज़र नेम तो मैं गेट करूँगा। तो यूज़र रजिस्टर में आ जाएंगे सर्वलेट में। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ मैं स्ट्रिंग फुल नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। तो जैसे कि यहाँ पर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट की जो वेरिएबल है, राइट, तो उस वेरिएबल से एक मेथड है गेट पैरामीटर। तो इस पैरामीटर के अंदर उस पर्टिकुलर नेम एट्रीब्यूट देना होगा। तो ये वाला जो नेम एट्रीब्यूट है इस नेम एट्रीब्यूट मुझे देना होगा, राइट। कॉपी में कर लूँगा देन पेस्ट कर लूँगा। तो जो भी यूज़र इनपुट देगा वो पर्टिकुलर नेम मेरा यहाँ पर फुल नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो सेम जैसे स्ट्रिंग ईमेल रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ईमेल स्ट्रिंग
पासवर्ड गेट पैरामीटर, राइट। तो अभी टोटल तीनों वैल्यू ने मेरे यहाँ पे मैंने सर्वर में गेट कर चुका हूँ, राइट। तो देन जैसे कि इसको डाटाबेस में स्टोर करना है, डाटाबेस में स्टोर करने से पहले फर्स्ट ऑफ मैं क्या करूँगा, यूज़र जो एंटिटी मैंने बनाया था उसके अंदर वैल्यू सेट करूँगा, मुझे ऑब्जेक्ट पास करना होगा। तो यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यूज़र यू इक्वल टू न्यू यूज़र। तो मैंने यहाँ पर एक डिफाइन किया था पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो गाइस, ये वाला पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, तो मैंने यहाँ पर पैरामीटर अंदर वैल्यू पास मैंने कर दिया, तो जैसे कि इस वेरिएबल का अंदर वैल्यू से कुछ सेट हो जाएगा, राइट, हो चुका है। देन मैं आपको बताया जैसे कि डाटाबेस के साथ जो भी ऑपरेशन होगा सब कुछ यूजर डाओ क्लास के अंदर एक मेथड में डिफाइन किया, ये वाला मेथड जब मैं कॉल करूंगा उसके अंदर सब कुछ ऑपरेशन इंसर्ट हो जाएगा, राइट। तो आ जाएंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे फर्स्ट यूजर डाओ की क्लास, डाओ इक्वल टू न्यू यूजर डाओ, राइट। तो यूजर डाओ के अंदर मैं आपको सबसे फर्स्ट बताया था जिस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसी बात ही मैंने इसका पैरामीटर कंस्ट्रक्ट अंदर कनेक्शन दूंगा। तो मुझे कनेक्शन कैसे मिलेगा, जैसे कि com.db पैकेज के अंदर db connect जो क्लास है उसका मेथड कॉल कर लूँगा, मुझे मिल जाएगा। तो आ जाएंगे, देन db connect जो है उसका एक स्टैटिक टाइप मेथड है db connect.getCon, तो मुझे यहाँ पर हो चुका है कनेक्शन। देन अभी इजीली मैं उसका मेथड कॉल कर सकता हूँ डाओ डॉट यूजर रजिस्टर मेथड को, राइट। तो यूजर रजिस्टर जो मेथड ना, तो गाइस से आ जाएंगे यूजर डाओ के अंदर जो मेथड के नेम स्टार्टिंग जो होता है स्मॉल लेटर होता है, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पर यूजर जो बड़ा कैपिटल में डिफाइन किया, मैं रखूँगा यूजर रजिस्टर, यूजर रजिस्टर नॉट यूजर रजिस्टर, ओनली रजिस्टर लिख लेंगे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं, राइट। तो मैं सिंपल रजिस्टर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो मेथड होगा रजिस्टर, तो रजिस्टर के अंदर मुझे यूज़र का ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे यूज़र ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा, वैल्यू मैंने सेट कर दिया जो भी यूज़र के वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पर यूज़र का ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। देन ओके, देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसका रिटर्न टाइप किया ना बुलियन टाइप, तो बुलियन टाइप मुझे एक्सेप्ट करना होगा, राइट। एफ हो चुका वैल्यू, राइट। तो गाइस यहाँ पर चेक करूँगा इफ़ एफ इक्वल टू ट्रू, राइट। अगर मैं ट्रू डिफाइन करता हूँ नहीं तो डायरेक्टली एफ, तो यहाँ पर जो इफ कंडीशन जो है चेक करेगा, अगर ये वाला ट्रू होगा दैट मीन्स ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ना तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखा सकता हूँ string.println। तो मैं जैसे कि नॉर्मल फर्स्ट में दिखा दो कंसोल में डाटा इंसर्ट सक्सेसफुल, तो ये रजिस्टर फुल, और ये और एक मैसेज दूंगा अगर एल्स दैट मीन्स फॉल्स, तो मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा मेरा, आई थिंक मेरे सिस्टम में या सर्वर में, राइट। तो उस टाइम मैं क्या करूँगा, एक मैसेज दूंगा समथिंग रॉन्ग ऑन सर्वर, राइट। तो गाइस चलिए सेव कर देंगे। तो यहाँ पर जो मैंने यूआरएल मैपिंग किया यूजर रजिस्टर, तो जैसे साइन अप पेज के अंदर एक्शन में वो यूजर रजिस्टर नेम देना होगा, राइट। तो हो जाएगा, देन सेव, देन आ जाएंगे रिफ्रेश राउंड करेंगे रॉनाच ऑन सर्वर, देन फिनिश। तो गाइस जैसे कि मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ये वाला मैसेज में नहीं दिखाना है, तो आ जाएंगे इंडेक्स पेज के अंदर। तो मैंने ये उसको डेमो प्रॉपर चेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था, उसको रिमूव कर लूँगा। यूज़र में आने के बाद क्रिएट वन पे मैं क्लिक करूँगा, तो फर्स्ट टाइम मैं नेम इनपुट दूंगा, राइट। तो जैसे कि पवित्र दास pavitra@gmail.com, पासवर्ड 1234, राइट। रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। तो गाइस आके चेक करेंगे तो देखिए देख पा रहा हूँ कि रजिस्टर सक्सेसफुल, राइट। तो आ जाएंगे यूजर रजिस्टर, दैट मीन सक्सेसफुल है मेरा ये वाला ई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। दैट मीन यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल। तो आज डाटा उसके अंदर जाके चेक करेंगे, तो गाइस देखिए सक्सेसफुल है। मेरी आईडी जो है ऑटो इंक्रीमेंट है, तो जैसे जो वैल्यू इनपुट होगा ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगा। फुल नेम देखो यहाँ पर आ रहा है, ईमेल आ रहा है, पासवर्ड भी आ रहा है, राइट, सक्सेसफुली। तो बट लेकिन यहाँ पर जब मैं रजिस्टर बटन क्लिक कर रहा हूँ एक ब्लैंक पेज आ रहा है, तो मुझे लेकिन यहाँ पर एक दिखाना है, एक मैसेज यूजर रजिस्टर के नीचे एक मैसेज दिखाएंगे यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, कुछ एरर होता दिखाएंगे यहाँ पर समथिंग रॉन्ग ऑन सर्वर, तो यहाँ पर दिखाएंगे। तो जैसे यहाँ पर दिखाने के लिए मैं सेशन की कॉन्सेप्ट यूज करूँगा,
गाइस, राइट। तो जैसे कि गाइस मेरे चैनल का जो सर्वे ट्यूटोरियल था सेशन का हमसे स्टेप बाय स्टेप कुछ बताया। सेशन जो है एक स्टेट ऑफ इंटरवल टाइम को हम कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको हम स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। एक राइट, तो एक पर्टिकुलर डाटा होता है, उसको एक पर्टिकुलर इंटरवल टाइम में उसको मैनेज करते हैं, राइट। तो कुछ समय का तो फिर से वो डाटा रिमूव हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जैसे मैं सेशन कॉन्सेप्ट यूज करूँगा तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या करूँ, सेशन के ऑब्जेक्ट मुझे गेट करूँगा, राइट। HTTP सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, तो मुझे सेशन मिल जाएगा, राइट। तो सेशन का अंदर मैं वैल्यू सेट कर सकता हूँ अभी यहाँ पर। तो जैसे कि लिखूँगा सेशन वेरिएबल सेट एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर सक्सेस मैसेज दूंगा, एक सक्सेस मैसेज। तो मैसेज के अंदर मैं दे दूंगा रजिस्टर सक्सेसफुली, सक्सेसफुल। देन यहाँ पर जो कंसोल पे जो मैसेज दिख रहा है मुझे ये कंसोल पे नहीं दिखाना है, और कौन सी फीस इस रजिस्टर साइन अप जैसे पेज के अंदर उसको रीडायरेक्ट करके आप मैसेज दिखाना है ना। तो आ जाएंगे यहाँ पर, तो मैं इसको क्या करूँगा, रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट मेथड कॉल करूँगा, रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। कौन से पेज में, साइन अप पेज में दिखाएंगे। तो सेम मैंने इसी लाइन को कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं और एक उसके वेरिएबल का नाम दूँगा फेल्ड मैसेज, एरर मैसेज, और यहाँ पर दिखाऊंगा समथिंग रॉन्ग ऑन सर्वर, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जो ये वाला जो सिस्टम डॉट एडमिटल है मुझे नहीं दिखाने कंसोल पे। तो गाइस अभी हो चुका है, तो मैंने सेशन के अंदर वैल्यू सेट कर चुका हूँ, राइट। तो अभी जैसे साइन अप डॉट जेएसपी पेज के अंदर ये वाला मैसेज दिखाना है, राइट, मुझे यहाँ पर। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर जैसे कि JSTL की लाइब्रेरी में यूज करूँगा, राइट। तो नॉर्मल जैसे कोड का लेंदी कम होने के लिए जैसे डायरेक्ट में यहाँ पर इसके अंदर JSP के अंदर स्क्रिप्टलेट टैग के हेल्प से दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं वो भी यूज़ नहीं करूँगा, जैसे कोड का लेंदी बढ़ जाएगा, राइट। तो JSTL यूज करने से पहले तो फर्स्ट आपको JSTL की जार फाइल ऐड करना होगा, राइट। तो आ जाएंगे एम्बियन रिपोजिटरी साइट में, तब लिखेंगे JSTL। तो जैसे कि JSTL की जो साइट है आपको ये वाला, आई थिंक नॉट दिस वन, सो JSTL सेकेंड वाला। तो कोई अब मैं दिखा देता कैसे फाइंड आउट करना है। तो जैसे देख पाएंगे जावा एक्स डॉट सर्वलेट आपको ग्रुप आईडी होगा, एक्टिवेट आईडी JSTL एंड वर्जन 1.2, उसको कॉपी कर देना है, राइट। आके pom.xml में फर्स्ट वाला आपको ऐड करना होगा। तो मैंने यहाँ पर JSTL ऐड हो चुका है, राइट। ऐड होने के बाद तो टैगलिब डायरेक्टरी की हेल्प से फर्स्ट उसका जो पाथ है या लाइब्रेरी URL मुझे सेट करना होगा, राइट। तो आ जाए गूगल में सर्च करेंगे JSTL URI, जैसे कि ये जो ओरेकल की साइट खोलना है, राइट। तो यहाँ पर देख पा रहे टैगलिब की यूज़ करके यहाँ पर मुझे मिल जाएगा अंडर सिंटैक्स, कॉपी कर लेंगे, ना के जिस पेज में आपको जब यूज करोगे जो JSTL तो उसी पेज के हेडर पे आपको पेस्ट करना होगा ये वाला लाइन को, राइट। तो ये URL है टैगलिब डायरेक्टरी, जैसे कि यहाँ पर। तो पर्टिकुलरली मुझे कैसे मिलेगा उस पाथ के बाद जो JSTL मेरा अभी इंस्टॉल है या कौन सी पाथ मेरा JSTL है। तो जैसे मैंने सब कुछ पढ़ा है मैंने ट्यूटोरियल्स के अंदर, टैगलिब डायरेक्टरी यूज़ किया है, तभी आ चुका है इस पेज के अंदर, जैसे कि मैं अभी JSTL यूज़ कर सकता इजीली। तो आ जाएंगे जैसे यूजर रजिस्टर का नीचे मैं यूज़ करूँगा, तो जैसे कि लेस देन, तो मैंने यहाँ पर प्रीफिक्स यूज़ किया C, राइट। तो C दैट मीन्स जो भी यूज कर सकता हूँ JSTL की क्लास मेथड, तो मैं C प्रीफिक्स नेम से, राइट। तो C इफ, राइट, डॉलर सिंबल, देन कर्ली ब्रेसेस, नॉट एम्प्टी, देन मैं यहाँ पर जो डिफाइन किया था ये जो वेरिएबल, राइट, सक्सेस मैसेज। तो फिर मैं आकर चेक करूँगा नॉट एम्प्टी सक्सेस, दैट मीन्स कुछ वैल्यू जैसे यहाँ पर है नॉल वैल्यू नहीं है, उस टाइम में क्या करूँगा, मैसेज दिखाऊंगा, राइट। तो जैसे P, देन डायरेक्टली मैं इस मैसेज को प्रिंट करके दिखा सकता हूँ यहाँ पर C मैसेज, राइट। तो ये वाला जो मैसेज है मैं प्रिंट करके दिखा सकता हूँ अभी यहाँ पर। तो इसका क्लास यूज करेंगे बूटस्ट्रैप क्लास टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट सक्सेस ग्रीन कलर के लिए SUCC सक्सेस एंड FS3, राइट। देन जब पेज को रिफ्रेश करूंगा उसी बात इस मैसेज को मुझे रिमूव करना है, राइट। तो आ जाएंगे देन, तो मैं बोलेगा C रिमूव एट्रीब्यूट रिमूव,
राइट। भैर की वैल्यू जो होने वाला है डॉलर सिंबल, देन ये जो भैर सक्सेस मैसेज के अंदर मेरा टोटल वैल्यू होगा तो उसको मैं प्रिंट करके यहाँ पर रिमूव कर सकता हूँ, राइट। सेम तो इसको एरर मैसेज के लिए, अगर ये सक्सेस मैसेज का जो मैसेज आएगा तो ये वाला सेम मैं यहाँ पर एरर मैसेज के लिए तो मैंने अभी डिफाइन कर लूँगा एरर मैसेज। तो मैंने एक ही वैल्यू का दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं जो एरर मैसेज के लिए उसका कलर दे दूंगा रेड कलर के लिए, तो मैंने यहाँ पर सेपरेट इसलिए कर रहा हूँ। नहीं तो एक ही वैल्यू के अंदर सब कुछ मैं दिखा सकता हूँ एरर मैसेज एंड सक्सेस मैसेज, लेकिन यहाँ पर मैं कलर चेंज दिखाना चाहता हूँ अलग अलग, तो इसलिए तो मैंने सेकंड यहाँ पर डिफाइन किया वैल्यू के साथ। तो नॉट एम्प्टी एरर मैसेज दैट मीन्स जैसे कि नॉल नहीं है, कुछ वैल्यू यहाँ पर आया है तो उस टाइम ये वाला मैसेज दिखा दो, राइट। तो कौन सी एरर मैसेज के अंदर जो आएगा, राइट। तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश करना रिमूव हो जाएगा, तो आ जाएंगे रिफ्रेश कर लेंगे इस पेज को। तो यहाँ पर मैं कर लूँगा जागेश्वर कुमार, देन jagi@gmail.com, पासवर्ड 1234 रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। तो गाइज जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं साइन अप, यस गाइज, यस गाइज। तो जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं नॉट फाउंड, राइट। तो यहाँ पर मैंने और एक मिस्टेक किया था यूजर रजिस्टर में के अंदर। तो ये जैसे सेंड रीडर जो हो रहा है साइन अप डॉट जेएस पे जहाँ पर डिफाइन करना होगा, वो ओनली मैंने साइन अप डिफाइन किया था, इसलिए वो एरर आ रहा है, राइट। तो मैं सेव कर लूँगा। तो डाटा उसका आके चेक कर लेंगे इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो गाइस जैसे देख पाऊँ जागेश्वर कुमार इंसर्ट हो चुका है, लेकिन मैंने यहाँ पर नेम यहाँ पर मिस्टेक किया था इसलिए नहीं आ रहा था, राइट। तो इसलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं स्टाटस 404, दैट मीन जैसे कि और पर्टिकुलर रिसोर्स आपको अवेलेबल नहीं है आपकी। तो आ जाएंगे रिफ्रेश में जब करूँगा तो आ जाएंगे, फिर से और एक यूज़र को मैं रिफ्रेश ट्राई करूँगा, देखूँगा प्रजापति rakesh@gmail.com 1234, राइट। तो गाइज आ रहे हैं, तो इसी पेज आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा है। तो चेक कर लेंगे क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है। यस गाइज, तो मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल आ रहा है इसी पर्टिकुलर वेरिएबल में वैल्यू मेरा आ रहा था, राइट। रजिस्टर सक्सेसफुल, बट मैंने यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट कर वहाँ पर मिसमैच है। तो SUC, राइट। तो यहाँ पर चेक करना होगा, यहाँ पर SUC सक्सेस मैसेज, तो ये पर भी मैं मिस्टेक है डबल यू लिख दिया था, राइट। SUC, राइट। तो ये जो वेरिएबल मेरा मिसमैच हो रहा था इसलिए एरर आ रहा था, राइट। और गाइस मैंने और एक मिस्टेक किया है, यहाँ पर जो भैर है तो ये भैर जो डायरेक्ट कुछ नहीं डॉलर सिंबल नहीं देना है, सिंपल इसको रिमूव कर देना है, राइट। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा इसको स्कोप होने वाला सेशन, तो मैं डिफाइन करूँगा स्कोप इक्वल टू सेशन। तो यहाँ पर मैं कर लूँगा स्कोप इक्वल टू सेशन, राइट। तो अभी सक्सेसफुल वर्क होने वाला है, राइट। रिफ्रेश पे करूँगा तो आ जाएंगे। तो अभी यार एक पर्टिकुलर यूज़र को रजिस्टर करेंगे, हेमा कुमार @gmail.com 1234। तो गाइज अभी भी नहीं आ रहे मैसेज, प्रिंट नहीं हो रहे। तो सक्सेसफुल डाटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है मैसेज, राइट। तो गाइस चलिए प्रोजेक्ट को फिर से रीरन कर लेते हैं। रन सर्वर नेक्स्ट, देन फिनिश। यूजर में क्लिक करूँगा, देन क्रिएट वन, राइट। तो मैं प्रिंट करूँगा demo@gmail.com 1234। तो गाइज अभी तक भी मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा है। तो गाइज जैसे यहाँ पर वर्क नहीं कर रहे क्योंकि ना मैंने और एक मिस्टेक किया, जैसे कि मैंने तो मुझे और एक पेज डेटिव यहाँ पर इंक्लूड करना था। ईच ELI इग्नोर मुझे फॉल्स करना चाहिए था, राइट। तो मुझे यहाँ पर हेडिंग में लेस देन यहाँ पर ऐड करना होगा %@पेज, राइट। ईच ELI इग्नोर फॉल्स करना है, राइट। तो जैसे कि एक्सप्रेशन लैंग्वेज के लिए मुझे फॉल्स करना होगा, जैसे कि ये वाला पर्टिकुलर, तो यहाँ पर जो फाइंड आउट करने के लिए और इवैल्यूएशन होने के लिए, राइट। तो फॉल्स सेव कर लूँगा, राइट क्लिक करेंगे, देन रन ऑन सर्वर, देन मैं फिनिश पे क्लिक कर दूँगा। देन यूजर पे आ जाएंगे, देन क्रिएट वन, देन मैं यहाँ पे सेव करूँगा लीजा कुमारी
कुमारी then lija@gmail.com then 1234 रजिस्टर कर क्लिक कर दूंगा। तो गाइस जैसे कि अभी तक भी नहीं आ रहे, तो गाइस चलिए चेक कर लेते हैं, कुछ डाटा इसमें चेक कर लेंगे। तो लीजिए हमारा इंसर्ट हो रहा है। सो गाइस यस, तो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था MSG, तो उसको सेव कर लेंगे। तो अभी सक्सेसफुल वर्क करने वाला है, रिफ्रेश करूँगा। तो जैसे रिफ्रेश किया देखा रजिस्टर सक्सेसफुल दिखा रहा है, राइट। तो चलो और एक मैं आप रजिस्टर कर लेता हूँ नेम। तो जैसे कि हेमंत कुमार हेमंत@gmail.com 1234 रजिस्टर कर दूँगा। तो गाइस देखिए रजिस्टर सक्सेसफुली। तो गाइस जैसे कि सक्सेसफुली मुझे मेरा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है मैसेज, तो क्योंकि ना उस टाइम प्रिंट नहीं हो रहा था, क्योंकि ना इज ELI इग्नोर जो फॉल्स है इसको मुझे इनेबल करना था। तो ये वाला ट्रू था बाय डिफॉल्ट, तो इसको मैंने फॉल्स किया, देन अभी वर्क हो रहा है। तो गाइस जैसे कि आपको JSTL यूज कर रहे हो, देन फर्स्ट आपको टैग लिबरेटी URI आपको ऐड करना होगा ये वाला, देन सेकंड ये वाला पेज को आपको इंपोर्ट करना होगा, देन आपकी सक्सेसफुली जो भी JSTL यूज कर सकते हो आप यूज कर सकते हो आपकी पेज के अंदर, राइट। तो गाइस जैसे कि आज के वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाया जैसे कि रजिस्ट्रेशन पेज कैसे बनाते हैं, एंड उसके साथ साथ मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब कुछ बताया जावा कोड के साथ साथ। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर लॉगिन वाला मॉड्यूल करेंगे। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, आपके दोस्त के साथ शेयर करो, आपको दोस्त भी से सीख पाए जैसे कि इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं। तो गाइज मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ, तो कोई भी डाउट नहीं होने वाला, जो भी मैं बता रहा हूँ सब कुछ सिंपल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। और चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना, जैसे लेटेस्ट वीडियो को अपडेट आपको मिलता रहे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।